Hello students, welcome to my channel. In the last lecture we have learned the definition of inertia. So inertia क्या है बेटा? ये एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है. तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं. इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मीनिंग है? जब कोई बॉडी जो है वो अपोज करे एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, मतलब वो अपने आप अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट को, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती है, उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे एक्सप्लेन करें? नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज़ गिवन कि अगर हम एक बस में बैठते हैं और वो बस अभी स्टेशनरी पोजीशन पे है, मतलब बस अभी रेस्ट पर है, और जैसी बस आगे की तरफ चलती है, बस जब मोशन में आती है तो उस केस में क्या होता है, पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ फॉल करता है, पैसेंजर फॉल बैकवर्ड. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो लोअर पार्ट, बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो बस के फ्लोर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जिसकी वजह से बस तो क्या आ जाती है, बस जो है वो मोशन में आती है, और हमारा जो डायरेक्ट कांटेक्ट, हमारी बॉडी का जो डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब हमारी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो भी मोशन में आ गई. लेकिन जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट होता है, बॉडी का जो हमारा अपर पार्ट होता है वो चाहता है कि वो रेस्ट में रहे. ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ फॉल करता है. ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कारपेट का, कि कारपेट को जब हम क्लीन करने के लिए उसको स्टिक के साथ ऐसे बीट करते हैं, या कारपेट को आप ऐसे हिलाते हो या वॉल के साथ मारते हो, तो क्या होता है, वो क्लीन हो जाता है, उसमें से डस्ट बाहर निकल जाती है. क्योंकि जब आप कारपेट को बीट करते हैं तो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं, वो मोशन में आ जाते हैं. लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, इसलिए वो नीचे की तरफ फॉल कर जाते हैं. दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दे फॉल डाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है गन का. ठीक है, गन से जब आप फायर करते हैं और जब बुलेट अगर आप एक विंडो से जब हिट करती है तो हमने देखा है कि जो विंडो पैन के में से एक छोटा सा होल हो जाता है, कि अगर आप वो विंडो से अगर बुलेट आगे मूव करती है तो वहाँ पर एक छोटा सा होल हो जाता है. लेकिन वहीं अगर विंडो के ऊपर एक स्टोन मारा जाए तो विंडो पैन जो है वो ब्रेक हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बुलेट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से जाती है. बुलेट की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इस हाई स्पीड के कारण वो बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए वो पैन के साथ कांटेक्ट में आती है और सिर्फ उतना ही पोर्शन अपने साथ आगे ले जाती है, और बाकी जो पोर्शन होता है विंडो पैन का वो रेस्ट पे रहता है. लेकिन अगर वही हम उसको स्टोन के साथ हिट करते हैं तो जो स्टोन है वो क्या करता है, स्टोन ज़्यादा टाइम के लिए पैन के साथ कांटेक्ट में रहता है, जिसकी वजह से जो पैन है वो ब्रेक हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ट्री को हम विगरसली शेक करते हैं तो हमने देखा है कि जो ट्री से जो उसकी ब्रांचेज, जो लीव्स हैं वो नीचे की तरफ गिरती हैं. वाई इट इज़ सो? बिकॉज जो ब्रांचेज हैं वो मोशन में आ जाती हैं, लेकिन लीव्स जो हैं दे वांट टू बी रिमेन्स एट रेस्ट, दैट्स वाई दे फॉल डाउन, वो नीचे गिर जाती हैं, और वो मतलब दे कम टू एट रेस्ट बिकॉज दे वांट्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. सिमिलरली देर इज़ वन एक्टिविटी, ये आप लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म भी की होगी, कि अगर आप एक ग्लास लेते हो और आपने ये कार्ड लिया और इस कार्ड के ऊपर आपने कॉइन रखा, और जैसे ही आप इस कार्ड को फ्लिप करते हो आगे की तरफ ये कार्ड मूव करता है, लेकिन कॉइन जो है वो कहाँ, नीचे गिर जाता है. ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. या अगर हम इस तरीके से एक पॉइल ऑफ कॉइन्स, मतलब बहुत सारे कॉइन्स ऐसे इकट्ठे कर लें और ऐसे एक कॉइन को यहाँ से निकालें तो एक कॉइन वहाँ से मूव कर जाएगा, लेकिन बाकी सारे रेस्ट पे आ जाएंगे. दिस इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या चीज़ बता रहे हैं कि जब कोई बॉडी जो है वो रेजिस्ट करे, अपोज करे
एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो वो बॉडी जो है अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है, तो बॉडी की इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के। फर्स्ट एग्जांपल कि जैसे कि अगर हम एक चलती हुई बस में एकदम से ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाता है, तो बस क्या होती है, बस एकदम से स्टॉप हो जाती है और पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ फॉल करता है। ही फील्स जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ हम झुकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बस एकदम से रेस्ट पे आई, हमारी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी रेस्ट पर आ गई, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो थी वो मोशन में रहना चाहती थी, इस कारण हम आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ पर्सन फॉलिंग फॉरवर्ड व्हाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस। सेम एग्जाम्पल है इसके अंदर कि अगर हमें जैसे एडवाइस किया जाता है कि हमें चलती हुई बस से या चलती हुई ट्रेन से बाहर नहीं उतरना चाहिए, बिकॉज जैसे ही हम नीचे उतरेंगे, हम ग्राउंड के साथ एकदम से हमारे जो फीट हैं वो रेस्ट पर आ जाएंगे, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मोशन में होती है, जिसकी वजह से आगे की तरफ बॉडी जो है वो मूव करती है और पर्सन जो है वो गिर सकता है। नेक्स्ट, ए लगेज इज़ यूजली टाइड विद अ रोप ऑन द रूफ ऑफ ए बसेस। कि जब हम लगेज जैसे कि वो बसेस के रूफ के ऊपर रखा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, रोप के साथ टाई कर देते हैं। इस क्यों करते हैं? ताकि जब एकदम से ब्रेक लगे या एकदम से बॉडी जो है वो रेस्ट पर आए, ठीक है, मतलब जब वो बॉडी मोशन में थी, कार बस अगर मोशन में थी, तो लगेज जो है आगे की तरफ स्लिप हो जाएगा, और लगेज आगे की तरफ स्लिप होगा तो लगेज क्या हो सकता है, गिर सकता है। ठीक है, दैट्स वाई द लगेज इज टाइड विद द रोप ऑन द रूफ ऑफ ए बसेज। तो ये जो आपने एग्जाम्पल्स लर्न किए, दीज आर द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे इनके ऊपर फ्रेम होते हैं, तो इट इज़ आस्क्ड कि व्हाई द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। तो 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आता है तो आप आंसर क्या देंगे, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से पैसेंजर जो है वो फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ फॉल करता है। सिमिलरली द नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि जब कोई बॉडी जो है किसी डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, तो वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, या ये कहेंगे अगर उसकी डायरेक्शन और मोशन में कुछ चेंज आता है तो उसको रेजिस्ट करती है, अपोज करती है। एग्जाम्पल, व्हेन ए फास्ट मूविंग बस नेगोशिएट अ कर्व ऑन द रोड। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से हम चल रहे हैं और कहीं से टर्न लेते हैं, तो क्या होता है, जब आप एक लेफ़्ट साइड टर्न लेते हो, तो हमने ये देखा होगा कि अगर आप कार में या ट्रेन में या बस में, इस तरीके से आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ही लेफ़्ट साइड टर्न करते हैं तो हम इधर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड की तरफ स्लिप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग तो सीधा जा रहे थे और एकदम से टर्न हुआ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, कि हम चाहते हैं कि हम उसी डायरेक्शन को मेंटेन करके रखें, इसलिए पर्सन जो है वो टर्न के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर लेफ्ट साइड टर्न करते हैं तो राइट साइड इधर की तरफ मूव करते हैं, और अगर राइट साइड की तरफ टर्न होता है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ स्लाइड होते हैं। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सिमिलरली कि जब हम नाइफ को शार्प करते हैं, ठीक है, वो आपने देखा हो कि व्हील के ऊपर जो है वो उसको रखा जाता है नाइफ को शार्पनिंग के लिए, तो उसमें से जो स्पार्क्स निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं, टेंजेंशियली निकलती हैं, तो वो दिस इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सिमिलरली समटाइम्स यू प्ले विद दिस एक्टिविटी, आप ये एक्टिविटी प्ले करते हो कि आप एक स्टोन लेते हो और स्टोन को थ्रेड के साथ टाई करके और इस तरीके से राउंड में घुमाते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हो, और बीच में क्या होता है कि एकदम से जब उसकी नोट ओपन हो जाती है तो वो स्टोन जो है वो गिर जाता है। तो वो स्टोन कैसे गिरता है, जब आप उसको इस तरीके से गोल ऐसे घुमा रहे हो हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो स्टोन ऐसे नीचे गिरता है या स्टोन ऐसे टेंजेंशियली जाता है? स्टोन जो है वो टेंजेंशियली जाता है, बिकॉज इस टाइम पर अगर नोट ओपन होती है तो इस टाइम पर स्टोन का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में है, इसलिए स्टोन भी इसी डायरेक्शन में मूव करता है, बिकॉज इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, the stone flies away tangentially. So in this lecture, in this video, we have learned about the types of inertia.
Students, please subscribe my channel. If you like the video, please click on the like button and also press on bell icon to get notification for upcoming videos.